बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए चिकन सूप की रेसिपी लेकर आए हैं। सर्दियां आने से पहले पहले आप इसको सीख लें बनाना और तमाम सर्दियां बना के इंजॉय कीजिए। और जिसमें हम एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे जिससे सूप जो है आपका एंड तक, आखिरी चम्मच तक जो है गहरा ही रहेगा। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वही हम आपको बताएंगे, तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो जी इसके लिए हमें चाहिए हाफ़ केजी चिकन। वो मैंने ले लिया, बोन्स के साथ लिया। ये आप देख सकते हैं लेग का पीस भी है और ये थाई और चेस्ट का भी है और बोन्स के साथ लिया है क्योंकि इससे स्टॉक बड़ा अच्छा बनता है। तो आपने अच्छे से इसको वॉश करके तो जो स्ट्रेनर में डाल लेना है। ये बोन्स के साथ हमने लिए, थाई और लेग दोनों जो हैं वो भी डाले हैं और चेस्ट का भी पीस डाला है। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है। और एक हम प्रेशर कुकर लेंगे, इंस्टेंट बनाएंगे। तो इसके लिए हमें प्रेशर कुकर चाहिए। उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के 1 टेबलस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेना और 1 मिनट इसको सौटे करना है इसके अंदर। ठीक है, मीडियम आंच रखनी है आपने। फिर जो चिकन हमने रखा था वो आपने इसमें शामिल कर देना है और इसको आपने, जैसे इसका कलर जो है वाइट हो जाएगा तो तब तक हमने इसको पकाना है। अगर ये आपका नीचे से थोड़ा सा लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका कलर वाइट हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 8 गिलास पानी, यानी 2 लीटर पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा सूप रेडी हो जाएगा। तो इसमें 3 अदद मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और एक मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज इसके अंदर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून भर के हम रेगुलर नमक का डालेंगे। तो जी इसका ढक्कन बंद करेंगे और वेट रखेंगे इसके ऊपर और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको 10 मिनट बंद करना है। जैसे ही वेट हिलने लगेगा तो आपने टाइम देख लेना है। तो जी 10 मिनट हो गए और मैंने इसकी स्टीम निकाल ली थी। अब हम प्रेशर कुकर को खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं तो ज़बरदस्त सा हमारा स्टॉक जो है रेडी हो गया। अब अच्छी तरह से चम्मच की मदद से आपने इसको मिक्स कर लेना है और ये देखें, हम चेक करते हैं हमारा जो गोश्त है वो काफ़ी, ये देखें, गल चुका है। तो ये जो प्याज और हरी मिर्ची डाली थी वो आपने निकाल लेनी है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो जी एक प्लेट में सारा जो चिकन है वो हमने निकाल लेना है और हरी मिर्ची और प्याज जो था वो आपने सेपरेट कर लेना है। इसको हम श्रेड करेंगे, बारीक जो है रेशा रेशा कर लेंगे और बॉन्स को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ज़बरदस्त सा हमारा जो है स्टॉक रेडी हो गया। अब बाकी की चीज़ें हम इस स्टॉक में डालेंगे। इसको स्पैचुला की मदद से आपने जो साइड्स में लगा वो साफ़ कर लेना है। और जी 1 कप हमने बंद गोभी ली, इसको चॉपर में चॉप कर लिया था। चाहे तो आप बारीक चॉप कर लें, नाइफ से भी हो जाती है। और एक स्मॉल साइज़ की हमने शिमला मिर्च ली थी, वो इस तरह से चॉपर में चॉप की है और एक स्मॉल साइज़ की गाजर। तो बस तीनों को हमने चॉप कर लिया था और वो आपने इसमें शामिल कर देनी। सब्जियां आप जो आपको पसंद है वो डाल लें और जो नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे और इसमें हमने डालना है चिकन पाउडर। ये साशे है मेरे पास, तो इसमें 2 टेबलस्पून होता है, तो वो आपने भर के डाल देना है। अगर ये ना हो तो आप चिकन क्यूब भी एक ऐड कर सकते हैं और अगर वो भी ना हो तो आप इसमें चिकन पाउडर वो भी डाल देते हैं, चाइना सॉल्ट जो होता है वो। 3 टेबलस्पून हमने इसमें सिरका डाल दिया है, सफ़ेद सिरका, और 3 टेबलस्पून जो है हम सोया सॉस का ऐड कर लेंगे इसमें। और इसमें 3 टेबलस्पून ही हम ये चिली सॉस के डालेंगे। ठीक है जी, ये सफ़ेद मिर्च है, हाफ़ टेबलस्पून डालेंगे इसमें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास ना हो तो स्किप करें। जो काली मिर्च की मैं क्वांटिटी बताऊंगी तो वो आप उसमें डबल डाल लीजिए। ठीक है, और इसको श्रेड किया हुआ जो चिकन है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और आंच को आपने मीडियम टू लो रखना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और जी इधर हम कॉर्नफ्लोर जो है उसका वाटर रेडी कर लेते हैं। एक ये मैंने मेजरिंग कप लिया, आप रेगुलर चाय वाला भी ले सकते हैं। अगर आप स्पून में देखें तो तकरीबन ये 8-9 टेबल स्पून है, वो आपने डालना है। रूम टेम्परेचर का आपने इसमें जो है हाफ़ कप पानी डाल लेना है और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स, गुठली वगैरह ना हो, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और जी इधर ब्लैक पेपर जो है हाफ़ टेबल स्पून भर के डाल देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून भर के फिर काली मिर्च डाल दें। ठीक है, अब हमने इसको हिला लेना है एक बार इस वाटर को, और इसको जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रेजुअली इसमें शामिल करना है। आंच आपने हल्की कर देनी है और हल्की आंच पे ही आपने इसको कुक करना है ताकि अच्छे से ये पक जाए और इसमें कोई भी लम्स, गुठली वगैरह ना हो। तो मुसलसल हिलाते जाएं इसको।
तो बस आपने इसको हल्की आंच पे पकते रहने देना है। और जी इसके अंदर जो है 2 जो हैं एग हम डालेंगे। तो 2 अदद एग लिए, अच्छे से आपने इसको बीट कर लेना है और फिर हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता से शामिल करेंगे इसमें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इससे। तो हाफ़ एग हम शामिल करेंगे, आप फैला के डालें इसको राउंड शेप में और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। और जी बाकी का फिर हम जो है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे। तो इसी तरह से जो है ये बाकी का भी हम ऐड कर देंगे। राउंड शेप में आपने इसको डाल लेना है, सेंटर में बिल्कुल नहीं डालना है, इस तरह से घुमा के डालें। और चम्मच बिल्कुल नहीं, आपने 1 से 2 मिनट हिलाना और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक होने देना है। क्योंकि हमें बड़े-बड़े से चंक्स चाहिए, तो इस तरह से जब 1 से 2 मिनट हो जाएँ तो आपने इस तरह से हल्का-सा हिलाना है इसको, तो बड़े-बड़े से चंक्स आ जाएँगे। अब आपने 3 मिनट जो है हल्की आँच पे पकाने के बाद आप थोड़ी-सी दम वाली आँच से थोड़ी-सी आँच तेज़ कर लें और इसको मिक्स करें। तो आप देख सकते हैं इसमें बड़े-बड़े से चंक्स जो हैं आ गए हैं और मुँह में आते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह से बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स और शॉप्स पे मिलते हैं ये सूप जो है, तो आप बिल्कुल इसको घर पे रेडी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है और आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ इसमें बाउल में। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। तो आपने अगर ये ठंडा हो जाए, इसको फ्रीज़ करना हो तो दोबारा से आपने इसको जो है इसको बनाना हो तो दोबारा से आप कॉर्नफ्लोर ऐड करके और इसी तरह से पका सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से थिक हो जाएगा। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं इस तरह से। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होता है। तो इसी तरह से आपने टिप्स एंड ट्रिक्स इसके फॉलो करने हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद जो है पतला हो जाता है। तो इसकी यही टिप है कि आपने दोबारा से गर्म करना है, दोबारा से कॉर्नफ्लोर थोड़ा-सा पानी में मिक्स करके इसमें शामिल करें और थोड़ी देर पकाएँ, तो बिल्कुल ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। ठीक है? बनाइए, पीजिए और एन्जॉय कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।